Hello and welcome to another lecture for Standard 10, Chapter 12 called Electricity. In today's lecture, we are going to discuss combination of resistors. Resistors are those equipment which resist or which prevents the flow of electric current. We are discussing combination of resistors for fulfilling certain purpose like increase in resistance or decrease in electric current flow, or decrease in resistance and increase in electric current flow. हम लोग को रेजिस्टर्स को दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जोड़ना होता है, आइदर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर रिक्वायरमेंट है कि करंट जो है रेजिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज किया जाए, या तो फिर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको डिक्रीज करना हो. कोई सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये करंट को हमको डिक्रीज करना हो तो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ये रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़े हुए हैं वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं. अगर कोई रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मींस करंट का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. So for the solving of certain purpose like increase in resistance or a decrease in electric current, resistors जो है उनको सीरीज में जोड़ा जाता है. दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये कब किया जाता है? जब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए जल्दी से, तो कम रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट को जल्दी से फ्लो करना हो, इंक्रीज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ना चाहिए. पैरेलली जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन बाद में डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट रेजिस्टर्स जो होते हैं, रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय जॉइनिंग देम आइदर इन अ सीरीज कनेक्शन और बाय जॉइनिंग देम इन अ पैरेलल कनेक्शन. अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी जॉइंड इन आइदर इन अ सीरीज और इन अ पैरेलल कनेक्शन. रेजिस्टेंस को आप सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ सकते हो. ये पहला टाइप है जहां पर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा है. सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों सीरीज कनेक्शन करते हैं रेजिस्टर्स का? दो पर्पस सॉल्व हो सकते हैं. नंबर वन, हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज कर सकते हैं. दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या पर्पस सॉल्व करता है? हम उसकी वजह से रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर सकते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर सकते हैं. पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. सर्किट के अंदर तीन रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया है. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? टू डिस्कस द सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले यहां पर ये जो है वो बैटरी है हैविंग वेरिएबल वोल्टेज की. जानते हैं कि बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. ये इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ए मीटर में से पास होकर यहां तक पहुंचेगा. यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है R1, जिसमें से I जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. ये I जितना इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट बी के बाद यहां टर्मिनल बी के बाद यहां पहुंचेगा. ये टर्मिनल सी और टर्मिनल डी है. इनमें से भी जो करंट पास होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस 2 है उसमें से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी I है, वो C से होता हुआ D तक पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा I. ये जो टर्मिनल है E और F टर्मिनल है, इनमें से भी I जितना करंट पास हो रहा है और यहां पहुंच रहा है. सो हाउ कैन वी डिफाइन द सीरीज कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन को डिफाइन करने का मतलब क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन, कौन सी मेथड से डिफाइन किया जा सकता है? इफ द रेजिस्टर्स आर सो कनेक्टेड दैट, मतलब हर एक रेजिस्टेंस को ये तरीके से जोड़ा जाए that equal amount of electric current passes through all of them. देखा हमने कि R1 में से जो पास होता है इलेक्ट्रिक करंट है वो I है, R2 में से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो भी I है, और R3 में से जो करंट पास हो रहा है वो भी I है. So equal electric current passes through all of them. Then this type of connection is called a series connection. तो ये टाइप के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं. अगर ये जो वोल्टेज हम दो पॉइंट है हमारे टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, उसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दे, तो ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा वो V1 होगा. क्या होगा? V1. ये जो वोल्टेज होगा बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड V2 वोल्टेज, और E3
ई और एफ के बीच में जो वोल्टेज मेजरमेंट होगी विच इज कॉल्ड V3 वोल्टेज। अगर समझो कि ये सभी रेजिस्टर्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो इनका कलेक्टिव वोल्टेज, पूरा वोल्टेज, इसको V से डिनोट किया जाएगा। V एंटायर बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में। तो इससे जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये तरीके से है दैट V इज इक्वल टू जो टोटल वोल्टेज होगा, इट इज voltage drop between A and B, between C and D, between E and F. That means V is equal to V1 plus V2 plus V3. V is equal to V1 plus V2 plus V3 for series connection. जो total voltage drop होगा between the two terminal A and F, it is equal to the voltage drop between AB, which is called V1, voltage drop between CD called V2, and voltage drop between EF denoted by V3. So here we are having V is equal to V1 plus V2 plus V3. But according to Ohm's law क्या कहता है? V is equal to IR. Agreed or not? V is equal to IR, which implies that V1 is equal to IR1, V2 IR2, and V3 is called IR3. Substituting all these values of V is equal to IR, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, and V3 is equal to IR3. In this equation, what we'll get? Instead of V, we'll substitute V by IR. So we'll get IR is equal to, instead of V1, what we can put? IR1. Instead of V2, we can put IR2. And instead of V3, we are having IR3. Now taking I common, so it remains R1 plus R2 plus R3. Now we can cancel I from both the side. So it is R is equal to R1 plus R2 plus R3, which indicates the equivalent resistance. जो equivalent resistance होगा R1, R2 और R3 के कॉम्बिनेशन से होगा। मतलब ये सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, जहां पर हमने तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ा है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है ये तीनों के एडिशन जितना होगा, R1 plus R2 plus R3, and the formula is called formula for equivalent resistance. Formula for equivalent resistance for three resistors join in series. सीरीज कनेक्शन के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। नोटबुक निकालो और जल्दी से कॉपी करो। फर्स्ट कनेक्शन कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, सेकंड वाला समझा रहा हूं कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 plus R3 for three resistors. अगर दो रेजिस्टर्स होंगे तो R1 plus R2, चार होंगे तो R1 plus R2 plus R3. इट्स फॉर सीरीज कनेक्शन। बुक निकाल के जल्दी से इसको पहले कॉपी करें।
Now let's discuss the second connection called a parallel connection. Parallel. अगर आपको टाइम रिक्वायरमेंट है वीडियो को बीच में से पॉज करके कॉपी कर ले। मैं आगे बढ़ रहा हूं। फॉर द पैरेलल कनेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स join in parallel to derive equivalent resistance when resistors are joined in parallel connection, called parallel combination. Definition: if the resistors are so connected that different amount of electric current passes through them, they are said to be joined in parallel connection. Let's see the combination: battery, key, see, electric current passes through the positive terminal of a battery, reaches to the ammeter 2 reaches to the point A, and point B we have three different resistors, R1, R2 and R3. They are joined in such a manner that when electric current I reaches to terminal A, this I has three different options. It can pass through R1, R2 and R3. So this I gets divided into three parts: I1, I2 and I3. That means the current I1 will pass through R1, current I2 will pass through R2 and current I3 will pass through R3. By passing through R1, I1 reaches over here, I2 reaches over here and I3 reaches over here. They reunite and converted it themselves into I again. यहां पर वो डिवाइड हुए I1, I2, I3 में। I1 जितना करंट पास हुआ R1 में से, I2 जितना करंट पास हुआ R2 में से, I3 जितना करंट पास हुआ R3 में से। Then again they recombine I1, I2, I3 to produce I, और अल्टीमेटली वो वापस I के फॉर्म में नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाता है। ये जो कनेक्शन है इस कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। अगर मैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना चाहता हूं बिटवीन A एंड B, तो एक ही वोल्ट मीटर ये टोटल वोल्टेज मेजर करेगा V जितना। यहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं है, यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फर्क है सीरीज कनेक्शन में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बिकॉज voltage drops are different across the three different resistors R1, R2 and R3. But here they are joined in parallel. That means different amount of electric current passes through all of them. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now according to Ohm's law, V is equal to IR. According to Ohm's law, I is equal to V by R. So I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. V remains constant. All three values will substitute in the main equation. अगर मैं सबको main equation में substitute कर देता हूं, instead of I, what will get? V by R. Instead of I1 it is V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Now V by R as it is,
taking V common from the numerator, it is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. We'll cut V from both the side. So we'll get 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is the formula for equivalent resistance when three resistors are joined in a parallel connection. जब तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. जल्दी से कॉपी करें. इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कनेक्शन एंड इट्स अ फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आई थिंक आप लोग ने इसको कॉपी कर ही लिया होगा. विल मूव फर्दर. हम अभी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. ये न्यूमेरिकल्स जो है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में एडिशनल न्यूमेरिकल्स भी होंगे. एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन आवर नोट्स, जिसको सॉल्व करना है आपको. सॉल्यूशंस जो है वो सेंड करने हैं और एडिशनल न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर से ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. So let's discuss some numerical based on series and parallel connection that we are having. Check question number 1, which has information that in a circuital diagram, suppose we are having three resistors R1, R2 and R3. Values of these resistors are 5 ohm,
10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of voltage V 12 volt. Calculate A. करंट फाइंड करना है थ्रू पासिंग थ्रू इट, मतलब I फाइंड करो. टोटल करंट इन अ सर्किट, सॉरी, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. B. टोटल करंट. एंड C. टोटल रेजिस्टेंस. तीन चीजें हमको फाइंड करनी है. इंडिविजुअल करंट मतलब I1, I2, I3 फाइंड करना है, टोटल करंट I फाइंड करना है, और साथ में हमको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सबसे पहला काम पहले, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब R1 में से पास होता करंट जिसको हम फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन लिख रहा हूं ए का. एक तो I1 फाइंड करना है हमको, दूसरा I2 फाइंड करना है, और तीसरा I3 फाइंड करना है. सबको पता है V इज इक्वल टू IR होता है. V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाय R. I इज इक्वल टू V बाय R, which implies that I1 is equal to V by R1, क्योंकि V तो यहां पर कांस्टेंट है. चेंज क्या हो रहा है? R1, R2, R3. So for calculation of I1 we'll get V by R1. For I2 it is V by R2, and for I3 it is V by R3. सेम फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे. I1 कैलकुलेशन के लिए I1 is equal to V by R1. V 12 volt and value of R1 is given 5. 12 divided by 5, it's 2.4 volt, I think. 2.4 volt. So ये आ गया, sorry, not volt, 2.4 ampere, because I, electric current is there. Same way I2 will get V by R2 करके. V 12, resistance R2 10, so it is 12 by 10, 1.2 ampere. And to get I3, we get V by R3 as a formula. We are having V 12, 30, 12 by 30, 4, 3s are 12, 0.4, 12 divided by 30 is 0.4 एम्पियर. सो टोटल, अब हमारे पास इंडिविजुअल करंट तो आ गया, टोटल करंट मिल सकता है. टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. I की वैल्यू 2.4, I1 की वैल्यू है, ये 1.2 है और ये 0.4 है. सबको ऐड कर देते हैं. 4 प्लस 2 8, सॉरी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 4.0 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट एज अ टोटल. 4.0 एम्पियर एज अ टोटल इलेक्ट्रिक करंट. तो ये था सॉल्यूशन ऑफ बी. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब I1, I2, I3. टोटल करंट मिल गया. अब हमको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस मतलब R. कनेक्शन क्या दिया है, क्वेश्चन फिर से पढ़े. In a circuit diagram, suppose R have value is this. Okay. मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा कनेक्शन है, लेकिन I1, I2 और I3 डिफरेंट होने का क्या मतलब है, हमने अभी देखा था कि I जब तीन पार्ट में डिवाइड होता है I1, I2 और I3 में, तो इनडायरेक्टली आपको मेंशन किया गया है कि ये पैरेलल कनेक्शन है. और पैरेलल कनेक्शन के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर आपको याद हो तो. फॉर पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन ये कहां से पता चला, क्वेश्चन तो मेंशन नहीं किया था, लेकिन तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस दिए थे और उस तरह से तीन डिफरेंट करंट मिले. ये तीनों डिफरेंट करंट की वजह से हमको ये पता चला
if they have three individual type of electric current, three different current passes through all of them, इसका मतलब ये है कि I जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ऐसा एक ही कंडीशन होता है जब रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है इन अ पैरेलल कनेक्शन. सो दैट्स व्हाई 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 for equivalent resistance. R1, R2, R3 की वैल्यू हमारे पास है 1/5 plus 1/10 plus 1/30. 5, 10 और 30 का जो LCM है वो 30 आ जाएगा. 30 लाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 6 1 6 ऊपर 6 मल्टीप्लाई, इसको 3 से तो 3 1 3 और इसको 1 से, सो 1 1 1. सो बेसिकली इट इज 1/R is equal to 6 plus 3 9 plus 1 10/30 cancel. 1/R is equal to 1/3 which implies that R is equal to 3 ohm. मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू 3 ओम होगी. ये है हमारा न्यूमेरिकल 1 जिसको हमने पैरेलल कनेक्शन के तौर पर सॉल्व किया है. जल्दी से इसको कॉपी करें. लेक्चर का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर का, जिसमें कुछ और ऐसे ही न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. लेकिन ये लेक्चर के लिए इतना काफी है. विल गिव यू 1 or 2 minutes फॉर कॉपिंग दिस क्वेश्चन. जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए फास्ट एंड विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट lecture. We'll meet in next lecture for same type of numericals. Till then, goodbye.